एक 24 साल की लड़की जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है, सरकारी नौकरी पाना चाहती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से है तो प्राइवेट नौकरी करती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और फिर रात को लग जाती है अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो मेहनत करती है ताकि कैसे भी करके उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। डेली वो ऑफिस जाती, फिर घर आती, फिर रात को वो पढ़ाई करने लगती। इसी बीच एक खुशखबरी आई कि बहन की शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उस 24 साल की लड़की ने ये तक नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। एक ऐसा तूफान आया और सब कुछ बदल गया उस लड़की की जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की ये जो कहानी है, ये कहानी है साक्षी की। साक्षी जो अपने सपने के लिए दिन रात मेहनत करती है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। एक लड़का जिसको उसका प्यार नहीं मिलता, और वो प्यार कहे या हम इसको क्या नाम दे, कि उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वो 28 अप्रैल का मनहूस दिन, सुबह के लगभग 8:30 बजे होंगे। साक्षी डेली अपने ऑफिस जाती है हर दिन की तरह। वो उस दिन भी सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है। जैसे ही वो ऑफिस की पहली बिल्डिंग पर चढ़ती है, अब फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ती है, तो उसको लगता है कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक आदमी उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है और वो इतना चीखती है, इतना चिल्लाती है। उस तेजाब के छींटे उसके पूरे बॉडी, उसके चेहरे पर, उसके हाथ में, उसके छाती पर, हर जगह वो छींटे पड़ गए। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो जो जलन थी, वो जो दर्द थी, वो सह नहीं पा रही थी। पूरे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई कि ये क्या हो गया अचानक। साक्षी ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे एक पीछे मुड़ने से मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आसपास के लोगों ने साक्षी को हॉस्पिटल छोड़ा। पुलिस को जब पता चला कि इस बिल्डिंग में ये सब घटना हुई है, पुलिस पहले साक्षी के पास जाती है और उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी होगी। मतलब वो इतने दर्द में भी पुलिस को बयान दे रही थी। पुलिस को उसने सब कुछ बताया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो इंसान कौन था, क्या तुम उसे जानती हो जिसने तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंका, तो बहुत ही दर्द भरी आवाज में साक्षी कहराते हुए, एकदम दर्द भरी आवाज में उसके मुंह से एक नाम निकलता है, नागेश बाबू। अब भाई ये नागेश बाबू थे कौन? पुलिस उस बिल्डिंग में जाती है और पूरे सीसीटीवी कैमरे सब कुछ खंगालती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। फिर पुलिस जो साक्षी के परिचित थे उनको कॉल करती है और पूछती है कि नागेश बाबू कौन है। तो फिर साक्षी के जो परिचित थे वो उन्होंने बताया पूरी कहानी। अब आप सुनिए। साक्षी यहाँ पर अपने चाचा चाची के साथ रहती है ना। साक्षी जो है बेंगलुरु में अपने चाचा चाची के साथ रहती है, और वो जो लड़का है नागेश बाबू, वो वहां पर किराए के मकान पर रहता था। तो साक्षी के चाचा ने पुलिस को बताया कि ये साक्षी को अक्सर परेशान करता था और साक्षी को प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था और बहुत परेशान करता था। तो पहले तो साक्षी ने हमें कुछ नहीं बताया, फिर एक दिन उसने बताया कि ये जो नागेश बाबू है ये मुझे बहुत परेशान करता है। तो साक्षी के चाचा चाची ने नागेश बाबू को बहुत डांटा और रूम खाली करने के लिए कह दिया कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, तुम रूम खाली करके चले जाओ। ठीक अगले ही दिन नागेश बाबू एकदम तिलमिला गया गुस्से से। उसने साक्षी के साथ जबरदस्ती की कि तुम मुझसे शादी करो। तो साक्षी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो। अब
नागेश को उसके चाचा चाची ने घर से भी निकाल दिया जहां वो किराए के मकान से रहता था। यहाँ साक्षी ने भी शादी करने से मना कर दिया। अब गुस्साए नागेश बाबू ने साक्षी के ऊपर तेजाब छिड़क दिया। अब नागेश का कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने तमाम बेंगलुरु के आसपास जितने भी शहर थे सब जगह छानबीन करी, लेकिन नागेश बाबू का कहीं पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये नागेश बाबू कहाँ गया। उसका जो फोन नंबर था वो भी बंद आ रहा था, एक्टिव नहीं था फोन नंबर। नागेश एक कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता था, तो उसने भागने से पहले फैक्ट्री की जो भी मशीन थी उन सबको बेच दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल तक उसकी तलाश की गई, पर पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस ने 4 मई को नागेश की 4 अलग अलग तस्वीरें जारी करते हुए लोगों को कहा कि अगर आप इस व्यक्ति को कहीं भी देखते तो आप हमारी मदद करिए। और पुलिस ने सब जगह वो 4 तस्वीरें लगा दी। 13 मई 2022 को बेंगलुरु पुलिस को तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले से एक लीड मिली। वहां एक आदमी ने लोकल थाने में पहुंचकर बताया कि उसने एक आश्रम में नागेश जैसे दिखने वाले साधु को देखा है। उसने कहा कि जो पोस्टर पुलिस ने जारी किया है उस साधु की जो शक्ल है वो नागेश बाबू से मिलती है। खबर मिलते ही बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान एकदम सिविल ड्रेस में उस आश्रम में पहुंच गए। 1 घंटे तक उस आश्रम में बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन नागेश बाबू कहीं मिला नहीं। फिर उन पुलिस वालों को वही साधु मिलता है और जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि साधु के रूप में नागेश बाबू ही है। पुलिस ने मौका देखते ही उस साधु को पकड़ लिया। रास्ते के कैंगरी इलाके के पास से नागेश ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। 14 मई 2022 को बेंगलुरु पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि एसिड अटैक करने वाले नागेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो एक आश्रम में छिपकर बैठा था। पुलिस ने 2022 अगस्त में नागेश के खिलाफ 770 पेजों की चार्जशीट दाखिल की। तो दोस्तों ये कहानी थी साक्षी की। प्यार में अंधा एक व्यक्ति, इसको हम प्यार तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो दिल से प्यार करता है वो कभी भी अपने प्यार को ऐसी तकलीफ देगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। साक्षी के केस में नागेश बाबू सिर्फ साक्षी को पाना चाहता था। साक्षी नहीं मिली तो साक्षी के साथ इस तरह की घटना की, मतलब उस लड़की ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। उसकी सुबह कुछ इस तरह की होगी। उसके पूरे चेहरे पर तेजाब इस तरीके से डाला कि वो अपना चेहरा कहीं दिखा नहीं सकती, लेकिन फिर भी आज साक्षी अपने सपनों को लेकर सजग है, अपने सपनों की ओर बढ़ रही है। आज भी वो पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जो प्यार होता है ना वो कभी अपने प्यार को तकलीफ नहीं देता, वो तकलीफ में देख नहीं सकता। इसलिए प्यार भी बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि कुछ लोग तो आपसे वाकई में प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपको पाना चाहते हैं और अगर आप उनको नहीं मिलेंगे तो वो अपनी किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अपनी सारी हदें पार भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर दूसरे एपिसोड में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।